आज की इस कक्षा में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम बौद्ध दर्शन के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले भी एक कक्षा हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमने भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर के और उनके बोधि प्राप्ति तक की चर्चा की थी। किस प्रकार से उन्होंने गृह त्याग किया और जब बुद्ध का जन्म हुआ तो उनका जो है उस समय कौन सी तिथि थी, कौन सा दिन था, वो भी चर्चा की। पूर्णिमा, वैशाख महीने की पूर्णिमा का जो है भगवान बुद्ध के साथ बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि उनका जन्म भी वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था और उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधि प्राप्त हुआ, उस दिन भी वैशाख महीने की पूर्णिमा थी। और जब उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ तो उस दिन भी जो है वैशाखी पूर्णिमा थी। तो ऐसा एक प्रश्न बन सकता है कि आ, भगवान बुद्ध के साथ किस महीने का अथवा किस दिन का संबंध अधिक है, या कौन महीना या कौन दिन भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो वो वैशाख महीने की पूर्णिमा है, उसी को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो भगवान यानी कि सिद्धार्थ ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया पीपल के वृक्ष के नीचे, गया में, गया बिहार में है, जिसे बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति करने के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश देने का जो है मन में विचार किया कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया ये किसको इसका ज्ञान उपदेश दूं। पहले तो भगवान बुद्ध जो है उन उपदेशों, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसे वो अपने तक ही सीमित रखना चाह रहे थे, लेकिन बाद में जो है देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि आप इस ये जो ज्ञान को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, आप इस ज्ञान का उपयोग करके सभी को के कष्टों, दुखों का, कष्टों का निवारण करें, अतः आप सबको जो है बोधि प्रदान करें। तो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ बनारस के में है, उत्तर प्रदेश में, बनारस के पास है, मृगदाव नामक स्थान पर। तो प्रश्न बन सकता है कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया। तो यदि सारनाथ ऑप्शन आता है तो सारनाथ पे टिक करिए, और यदि मृगदाव आता है तो मृगदाव, और या वाराणसी आता है तो, यदि वाराणसी, सारनाथ, मृगदाव, उत्तर प्रदेश, ऐसे चार ऑप्शन आ गए तो पहला ऑप्शन मृगदाव नामक स्थान, ठीक है। लेकिन ऐसे चारों जो है बहुत ये सारनाथ और मृगदाव को एक साथ वो नहीं देंगे। मेरे हिसाब से सारनाथ ऑप्शन रहेगा। फिर भी अगर कठिन वो उसे करना चाहे तो मृगदाव कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो पहला उपदेश दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तनम। धर्म रूपी चक्र का उन्होंने वहां से एक प्रकार से, मतलब वो जो उपदेश, धर्म रूपी जो उपदेश दिए, धर्म का वहां से विस्तार किया, इसलिए धर्म रूपी चक्र को उन्होंने घुमाया, इसलिए धम्म चक्र प्रवर्तन या धर्म चक्र प्रवर्तन ऐसा नाम, ठीक है। तो वहां उन्होंने जो पहला उपदेश दिया तो अपने 5 भिक्षुओं को वो उपदेश दिया उन्होंने, तपस्सु, भल्लिक और जो है कौंड्रीय, ऐसे करके 5 जो है उनके शिष्य थे, महानामा। तो हुआ क्या था कि जब वो सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे तब वो पांचों शिष्य उनके साथ रहते थे, लेकिन तपस्या करते समय सिद्धार्थ ने बहुत दिन तक कुछ खाया नहीं, तो उनका शरीर बड़ा क्रश हो गया था और पेट और पीठ दोनों चिपक गए, ऐसी स्थिति थी। पता नहीं चल रहा था कि पेट किधर है, पीठ किधर है, यानी इतने क्रश हो गए थे, कमजोर हो गए थे, चलते चलते जो है गिर भी जाते थे।
शरीर में शक्ति नहीं थी, क्योंकि बहुत दिन तक कुछ खाया नहीं था, तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने वो विचार किया कि यदि कुछ खाएंगे नहीं तो जो है ऐसे तो जल्दी जीवित रहना भी मुश्किल होगा। शरीर में थोड़ी शक्ति भी चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उन्होंने अ, जो है कुछ भोजन करने का भी निर्णय लिया। और उसी समय सुजाता नाम की एक जो है महिला, वो खीर बना करके लाई थी। उन्होंने भिक्षा में भगवान बुद्ध को, सिद्धार्थ को खीर दी, और सिद्धार्थ ने वो खीर का सेवन किया, उस खीर को खाया। तो अब जब उन्होंने खीर खा लिया तो उनके जो, और उसके बाद वो तपस्या में लग गए, लीन हो गए। तो उनके जो 5 शिष्य थे, उन शिष्यों ने मन में विचार किया कि सिद्धार्थ ने तो, ये तो तपस्या से जो है च्युत हो गए, इन्होंने तो खीर खा लिया, भोजन कर लिया। अब लग रहा है इस तपस्या में जो है लीन नहीं रह पाएंगे, और ये अपने जो बुद्धि प्राप्ति का जो मार्ग है उस पर नहीं आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए वो पांचों शिष्य वहां से उनका साथ छोड़ करके चले गए, और वो सारनाथ में वहां मृगदाव नामक स्थान पर आकर के रहने लगे थे। और सिद्धार्थ अपने तपस्या में लग गए। और तपस्या करते करते एक पीपल के पेड़ के नीचे उनको 7 दिन तक लगातार तपस्या की, और उनको जो है 7वें दिन बोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। और जो ज्ञान प्राप्ति हुई उसमें उन्हें 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग और प्रतीत समुत्पाद का जो है अ, ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने संसार के दुखों का कारण और उसका समाधान जान लिया। तो बोधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने फिर जो है अपने जो उपदेश देने देने का निर्णय लिया। तो उन्होंने देखा कि पहला उपदेश किसे दिया जाए। तो उन्होंने विचार किया कि जो मेरे 5 शिष्य थे उन्हीं को मैं पहला उपदेश जाकर के देता हूं। तो उन्होंने अब सिद्धार्थ बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध के पास जो है बुद्धि आ गई थी उनको, जो है वो अ, चीजों को जो है साक्षात देख देख पा रहे थे। तो उन्होंने अ, ध्यान लगाया और देखा कि वो 5 शिष्य कहाँ हैं, और उन्हें पता चला कि वो सारनाथ में हैं। तो सिद्धार्थ, वो भगवान बुद्ध फिर वहां से जो है सारनाथ के लिए चल देते हैं। और अब तो उनके पास जो है अ, इच्छा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की भी जो है शक्ति थी। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान भी जो है पलक झपकते भी पहुंच सकते थे। वो सारनाथ गए, जहाँ उनके 5 भिक्षु शिष्य ठहरे हुए थे, और उनके नजदीक पहुंचे। तो उन शिष्यों ने देखा कि अरे ये तो यहाँ आ गए। उनको लगा कि इन्होंने तो अपने पथ से च्युत हो गए थे, इन्हें तो ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं होगा, अब क्यों हमारे पास आ रहे हैं, हम इनका जो है अभिवादन नहीं करेंगे। ऐसा आपस में उन्होंने चर्चा की, हम इनसे बात नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन जैसे जैसे भगवान बुद्ध उनके नजदीक पहुंचते गए, उनके चेहरे की आभा और उनका तेज से वो इतने प्रभावित हुए शिष्य कि वो जो है वैसे ही जैसे ही बुद्ध उनके पास पहुंचे, उन शिष्यों ने भगवान बुद्ध का जो है अच्छे से आव भगत किया, उनका आदर सत्कार किया, और उनके कमंडल को उठा करके एक स्थान पर रखा, उनके दंड को लिया, उनके प्रणाम किया, और जो है उनसे क्षमा याचना भी की। उन्होंने बताया कि हम लोग तो आपका साथ इसलिए छोड़ करके आ गए थे। भगवान बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, मुझे बोधि प्राप्त हो गई है, ज्ञान प्राप्त हो गया है, और मैं पहला उपदेश आप लोगों को ही दूंगा। मैंने जो जाना है वो आप लोगों को बताता हूँ, संसार के दुखों का कारण क्या है। तो उन्होंने अपना वहां पहला उपदेश दिया, जिसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। उसमें 4 आर्य सत्य का नाम का उपदेश दिया। तो चार, ऐसा पूछ सकता है कि 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, या फिर 4, वो जो है आर्य सत्यों के नाम दे देगा, 3 होंगे, चौथा कोई और हो, कुछ गलत होगा, तो वो पूछ लेगा इनमें से कौन आर्य सत्य नहीं है।
तो वो चार आर्य सत्य हैं: दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य और दुख निरोध गामिनी मार्ग प्रतिपदा आर्य सत्य। तो चार आर्य सत्यों का आपको नाम याद रखना है, लिख लीजिए। कौन कौन से, कोई बताएगा? सर कौन सा वाला, जो वो संस्कृत चतुर्निर्मित वो सत्य, वाला? दुख हाँ, समुदय चार आर्य आर्य सत्य। सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, और दुख निरोध गामिनी मार्ग प्रतिपदा आर्य सत्य। आर्य सत्य का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। उसको कहीं भी जाकर के देखेंगे आप, वो हर जगह आपको एक समान सत्य दिखाई देगा, है ना। इसलिए आर्य सत्य नाम दिया। तो भारत को आर्यव्रत कहा जाता था, आर्यों का देश। और आर्य कभी जो है असत्य नहीं बोलते हैं, अपने सदमार्ग का आचरण करते हैं, इसलिए सत्य के साथ आर्य शब्द जोड़ करके आर्य सत्य ऐसा नाम पड़ा। मतलब चार यूनिवर्सल ट्रुथ, चार सत्य चीजें जिसको आप जहां कहीं भी दुनिया में जाएंगे वो एक जैसा ही आपको समान जो है दिखेगा। तो पहला क्या था? दुख आर्य सत्य था। संसार में दुख हैं, जगति यद किमपि दृश्यते तद दुखात्मकम। संसार में जो कुछ है वो दुखात्मक है। हर व्यक्ति किसी ना किसी परेशानी में है, उसे कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई कष्ट हर किसी के जीवन में होता है। दूसरा दुख समुदय आर्य सत्य, अर्थात दुख का कारण। दुख समुदय पूछ सकता है, दुख समुदय आर्य सत्य कौन से नंबर का है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? तो दूसरा है। ठीक है। दुख समुदय अर्थात दुख का कारण। तो दुख का कारण क्या है? दुख का दुख का कारण तृष्णा है। वो तृष्णा तीन प्रकार की है: काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। उस तृष्णा, मोह, माया, लालच के कारण व्यक्ति दुख में पड़ता है, उस कष्टों में पड़ता है। उस तृष्णा के कारण गलत कर्म करता है और गलत कर्म का उसे फिर परिणाम भोगना पड़ता है। तो दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य। तीसरा है दुख निरोध आर्य सत्य, अर्थात उस दुख का जो है रोका जा सकता है। दुख को, दुख है, दुख का कारण है और उसका समाधान भी है। ठीक है। तो ये तृष्णा को अगर पे विजय पा लिया, तृष्णा को यदि आपने जो है न खत्म कर दिया, तो स्वतः ही दुख आने बंद हो जाएंगे। और चौथा है दुख निरोध गामिनी मार्ग प्रतिपदा आर्य सत्य, अर्थात ऐसा रास्ता जो दुख निरोध की ओर लेके जाए, और वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। अर्थात उसके एक ऐसा रास्ता जिसके 8 अंग हैं। तो पूछ सकता है अष्टांगिक मार्ग के कितने अंग हैं? ठीक है। इसको मध्यम मार्ग भी बोलते हैं, बीच का रास्ता। तो अष्टांगिक मार्ग में 8 अंग हैं। तो दूसरा उपदेश उन्होंने, पहला उपदेश चार आर्य सत्य का दिया, दूसरा अष्टांगिक मार्ग बताया कि एक रास्ता है जिसके 8 अंग हैं। उस अंग उनको अपना करके, उनको सिद्धांतों को अपने जीवन में आप अपना करके जो है दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, निर्वाण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो वो 8 अंग कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, सम्यक वाणी, और सम्यक वाणी, सम्यक स्मृति, ऐसे करके। और सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, स्मृति सातवां है, असम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ऐसे करके 8 हैं। मैं लिखा दूंगा आप लोगों को। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग दूसरा उपदेश दिया भगवान बुद्ध ने। ठीक है। और तीसरा उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद का उपदेश दिया। प्रतीत्य समुत्पाद को द्वादशांगी मार्ग भी बोलते हैं। तो पूछ सकता है कि द्वादशांगी मार्ग में कितने अंग हैं? 12। या फिर प्रतीत्य समुत्पाद को का दूसरा नाम क्या है? तो द्वादशांगी मार्ग, ऐसा रास्ता जिसके 12 अंग हो। कौन कौन से हैं 12 अंग? अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। ऐसे करके ये प्रतीत समुत्पाद के 12 अंग हैं। कई बार प्रतीत समुत्पाद को तो बड़े कंपटीशन में भी पूछा जाता है, यूपीएससी वगैरह के
एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसके 12 अंग हैं, ठीक है। और उस ये प्रतीत समुत्पाद का अनुलोम और प्रतिलोम जो है ज्ञान भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया। इस प्रतीत समुत्पाद के द्वारा आ, आप जो है इसको इसका अनुकरण करके आराम से मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इन्हीं 3 उपदेशों में भगवान बुद्ध के जो है संपूर्ण दर्शन और का सार है। ओके, तो यहां तक आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रहे हैं। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो मैं यहाँ आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, है ना। दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? हम लोग हाँ कुछ सर। क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एक प्रश्न है, अभिधर्म कोश कस्य दर्शन संप्रदाय से ग्रंथ। अभिधर्म कोश बौद्ध परंपरा का ग्रंथ है। तो ये किस दर्शन संप्रदाय का है? सौत्रांतिक या शून्यवाद या वैभाषिक या विज्ञानवाद? तो उत्तर होगा सौत्रांतिक दर्शन संप्रदायस्य। दरअसल बौद्ध दार्शनिक संप्रदाय 4 हैं: सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक और योगाचार। ठीक है। तो माध्यमिक माने शून्यवाद, माध्यमिक का दूसरा नाम शून्यवाद है, और शून्यवाद के प्रवर्तक आचार्य नागार्जुन है। और विज्ञानवाद, ये योगाचार का दूसरा नाम विज्ञानवाद। ठीक है। इसलिए पूछ सकता है कई बार, विज्ञानवाद से अपर नाम किम? तो योगाचार दर्शन संप्रदाय। या फिर माध्यमिक संप्रदाय से अपर नाम किम? शून्यवाद दर्शन संप्रदाय। अथवा शून्यवाद दर्शन वाद से अपर नाम किम? तो माध्यमिक संप्रदाय। ठीक है। और माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य नागार्जुन। यहाँ कुछ जैन दर्शन के भी प्रश्न आपको बता देता हूं, एक दो पूछेगा तो। भगवान, तो यहाँ पहले का क्वेश्चन हो गया सौत्रांतिक। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरा प्रश्न है, भगवता महावीर से जन्म स्थानम कुत्र वर्तते? भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर है कुंडग्राम में, कुंडलपुर बोलते हैं उसको। ठीक है, कुंडग्राम, कुंडनग्राम, कुंडलपुर। तीसरा प्रश्न है, बुद्धस्य पालित्री का, भगवान बुद्ध का लालन पालन किसने किया? तो उत्तर होगा प्रजापति गौतमी। ओके। सिद्धार्थ से पालित्री का, ऐसा भी पूछ सकता है, प्रजापति गौतमी, वो उनकी मौसी थी। हम्म। शून्य हम्म। बादशाह का अपर नाम क्या सामने सर? माध्यमिक दर्शन संप्रदाय, माध्यमिक दर्शनम, ऐसा भी माध्यमिक दर्शन। ठीक है। सर और विज्ञान बादशाह का? हम्म, योगाचार, योगाचार दर्शन। सर योगाचार दर्शन का प्रवर्तक कौन है? योगाचार दर्शन का प्रवर्तक जो हमारे विशेष रूप से जो न्याय परंपरा के जो आचार्य हैं, वो भी सब योगाचार विज्ञानवादी ही हैं। और आपके जो हैं अ, दो भाई विशेष रूप से जो हैं, मतलब 3 आचार्य हुए थे लगभग पहली दूसरी शताब्दी में। और उन 3 आचार्यों ने जो हैं
विज्ञानवाद संप्रदाय की नींव रखी। और वो तीनों जो हैं भाई थे, पेशावर से उनका संबंध था। मैं अभी उनके नाम बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं। मोगली तिस्स्य रचना का, मोगली तिस्स आचार्य हुए, उनकी रचना क्या है? तो वो रचना है कथावत्थु, ठीक है। ऑप्शन दे देगा, धम्म संगणी, कथावत्थु, धातु कथा, यमक या पट्ठान। तो उत्तर होगा कथावत्थु, ठीक है। तो वो जो आचार्य जो मैं बता रहा था ना, असंग और वसुबंधु, दो भाई हुए। वृंचिवस भी उनके भाई थे तीसरे। तो ये आचार्य असंग और वसुबंधु जो हैं, वो ही ये विज्ञानवाद संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। आचार्य असंग को कह सकते हैं, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर। सर। हम्म। तो मोगली पुत्र तिस्र की रचना कथावत्थु है। जैन पांडुलिपि नाम प्रमुखम केंद्रम अस्ति। जैन पांडुलिपियों का प्रमुख केंद्र कहाँ है? पांडुलिपि का भी एक ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। तो वो जैसलमेर में है। और एक है आचार्य कैलाश सागर सूर्य ज्ञान भंडार, कोबा, गांधीनगर, गुजरात। ज्यादातर जैसलमेर वाले को पूछता है। जैसलमेर अंडरग्राउंड वो किले के अंदर में है मैन्युस्क्रिप्ट्स। फिर है प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से उपदेशम कुत्र जातम। प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ हुआ, कहाँ दिया? तो सारनाथ। जैसे जेतवन, गिज्जकूट, सारनाथ, अम्बपाली ऐसे दे दिए, तो उत्तर होगा सारनाथ, ओके। अशोक संरक्षक आसीत। अब देखो, भगवान बुद्ध के उपदेशों को बाद में संगीतियों के माध्यम से संरक्षित किया गया, और जिनमें से तीन संगीतियां भारत में हुई, चौथी श्रीलंका में हुई थी। तो उन्हीं में से पूछ रहा है वो। अब उन संगीतियों के वो जो कोई किसी ना किसी राजा के संरक्षण में हुई थी, इसलिए तो प्रथम संगीति अशोक, राजा अशोक के समय में कौन सी संगीति हुई, उसका जो है संरक्षण, संरक्षक स्वयं अशोक थे। तो ये तृतीय संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। और ये सम्राट अशोक के समय में हुई थी। पहली संगीति राजगृह में हुई थी, ओके। फिर है थेरवाद से शास्त्राणाम भाषा अस्ति। थेरवाद के ग्रंथों की भाषा क्या है? पाली। जो महायान परंपरा के ग्रंथ हैं उनकी भाषा संस्कृत है। और हीनयान परंपरा अथवा थेरवाद परंपरा के ग्रंथ पाली में हैं। थेरवाद के परंपरा के ग्रंथ पाली में, त्रिपिटक जो है पाली में है, थेरवादी परंपरा के। और कौन तीन त्रिपिटक कौन कौन से हैं? नाम बताओ त्रिपिटक के। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। हम्म। चलिए आगे चलते हैं। खुद्दक निकाय से अंगो नास्ति। खुद्दक निकाय का अंग नहीं है तो मिलिंद पन्नो। बाकी जातक, धम्मपद और उदान ये तीनों खुद्दक निकाय के अंग हैं। मिलिंद पन्नो खुद्दक निकाय का अंग नहीं है। लेकिन ये जो है इसकी जो महिमा है त्रिपिटक के बराबर की है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और ये प्रश्नोत्तरात्मक ग्रंथ है। इसकी शैली मिलिंद पन्नो ग्रंथ से शैली की दृष्टि अस्ति प्रश्नोत्तरात्मका, क्वेश्चन आंसरनात्मक शैली, ठीक है। फिर पिंड निरुक्ति ग्रंथ से कर्ता का उत्तर होगा संयंभव।
फिर है बुद्धावशेषाणाम विभाजन प्रसंगे केन अध्यक्षत्वम कृत्वम। बुद्ध के अवशेषों का विभाजन हुआ, भगवान बुद्ध का जब निर्वाण हो गया तो उनकी अस्थियों को विभाजित किया गया और उनको ही स्तूपों के अंदर में रख करके जो है भारतवर्ष में स्तूप बनाए गए, जैसे सांची के स्तूप हैं और भी कई जगह स्तूप बने हुए हैं। तो विभाजन ब्राह्मण द्रोण, द्रोण नामक एक ब्राह्मण था, उन्होंने जो है उनकी अस्थियों का विभाजन किया था उनके शिष्यों के बीच में कि भाई आप लोग, ये अस्थियां सबको उन्होंने बांटी थी। अष्टांगिक मार्गे सम्यक स्मृति इति कस्मिन स्थाने वर्तते। अष्टांगिक मार्ग मैंने जो अभी आप बताया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो सम्यक स्मृति कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है, सप्तमें। ठीक है, और 8वां क्या है? सम्यक समाधि। और पहला क्या है? सम्यक दृष्टि। ठीक है, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी। पर सम्यक दृष्टि ही क्या सम्यक ज्ञान है? आ, सम्यक ज्ञान कह सकते हैं, थोड़ा सा अंतर भी है, लेकिन आप सम्यक ज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है, सच्चा ज्ञान, सच्ची, सच्चा सम्यक ज्ञान में तो क्या है कि सब कुछ आ जाता है। सम्यक दृष्टि में क्या है कि आपको चीजों को, सबको सम्यकतया देखना है, सब में अच्छाई को देखना है, बुराई को नहीं देखना है, बुराई को, अच्छाई को ग्रहण करना है। सबके प्रति आपकी जो दृष्टि हो, आपका व्यवहार हो, वो सच्चा हो। ठीक है, सबको आप समान दृष्टि से देखें। और सम्यक ज्ञान में जो है वो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, जो है यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र का जैन परंपरा में बड़ा ये है। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान का वैसे जो लक्षण दिया है, अभिसंवाद, बौद्धों में तो अभिसंवादी ज्ञानम, उसको सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा है, और अभिसंवादी ज्ञानम प्रमाणम ऐसा कहा है, जिसमें किसी प्रकार का विसंवाद ना हो, कहीं कोई जो है एक लेश मात्र भी जो है कहीं जिसमें शंका ना हो, विपरीत कोई जिसमें लक्षण ना हो, विसंवाद ना हो, वो जो है अ, अविसंवादी ज्ञान सम्यक ज्ञान है, वो प्रमाण है। ठीक है, और अष्टांगिक मार्ग में तो सम्यक स्मृति जो है 7वें स्थान पर है। फिर है चित्त से पर्याय कह। चित्त, चित्त का पर्याय क्या है? तो मनस, मन। चित्त और मन एक ही है, शील समाधि प्रज्ञा नहीं है, बल्कि मन होगा। ठीक है, भगवान बुद्ध के उपदेशों में शील समाधि और प्रज्ञा का बड़ा जो है महत्व है। अष्टांगिक मार्ग को उन्होंने 3 में विभाजित किया है, शील समाधि और प्रज्ञा में। सिद्धार्थ से ज्ञान प्राप्ति स्थानम कुत्र, सिद्धार्थ को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? सारनाथे। सारनाथ में, अथवा बोध गया में, अथवा वैशाल्याम, अथवा कौशम्ब्याम। तो यहाँ ये ज्ञान प्राप्ति स्थान बोध गया। ठीक है, बी बी होगा। जैन परंपरायाम कति विधम दानम, जैन परंपरा में दान कितने प्रकार का है? तो 5 प्रकार का है। औषध शास्त्र अभय आहारा जो दान है। प्रमाण वार्तिकम केन लिखितम, ये भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण बनता है। प्रमाण वार्तिक के कर्ता कौन है? आचार्य धर्म कीर्ति, बौद्ध परंपरा का ग्रंथ है। उसी प्रकार से प्रमाण समुच्चय है, और प्रमाण समुच्चय के कर्ता आचार्य दिग्नाग हैं। और जैन न्याय से प्रवर्तक आचार्य भी दिग्नाग ही हैं। जैन न्याय से पितु पूछ ले, जैन न्याय के पिता को जन, जैन न्याय से जनक कह, तो दिग्नाग होगा। ठीक है, आचार्य दिग्नाग का प्रमाण समुच्चय। और धर्म कीर्ति सर ने, वो हम्म,
जैन परंपरायाम कतिविधम दानम, वो सर पंचविधम है। पंचविधम। हाँ। और सर वो ऑप्शन में सर आंसर जो लिखे वह शायद गलत हुआ, सी है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। नहीं, एक मिनट, मैं इसे देखूंगा। लेकिन औषध शास्त्र अभय आहार सी हो सकता है। औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान, ऐसे चार तो मुझे याद आ रहे हैं। तो ज्ञान पांच प्रकार का है, ठीक है। और ये दान चार प्रकार का है, ठीक है। दानम चतुर्विधम और ज्ञानम पंचविधम। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ज्ञान और दान में। जो पांच वेद ज्ञान है वो है मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य और केवल ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य और केवल ज्ञान, पांच प्रकार का ज्ञान है और चार प्रकार का दान है। औषध दान, औषध शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। ठीक है, क्लियर हो गया। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। जी चलो। सर। फिर है, तो एक है प्रमाण वार्तिकम के लिखितम, तो आचार्य धर्मकीर्तिना लिखितम। तत्वेषु संवरस्य क्रमः अस्ति, तो डी पांच। संवर जो तत्व हैं, सात तत्व हैं, उनमें संवर जो है पांचवें स्थान पर है। ये जैन परंपरा का। पंचशीलेषु प्रथमम शीलम अस्ति, तो पांच शील हैं, उसमें प्रथम शील है अदिन्ना दाता वेरमणि, ठीक है। आरष्टांगिक मार्ग से अंतिम अंग कह वर्तते, आरष्टांगिक मार्ग का अंतिम अंग क्या है? सम्यक समाधि। जो आठवां अंग है वो सम्यक समाधि है। फिर तृतीय बौद्ध संगीति अध्यक्ष कह, तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? मुगलीपुत्र तिस। अब यहां देखिए, दो दो प्रश्न आ गए तृतीय बौद्ध संगीति से संबंधित। पहला क्या आया था? तृतीय बौद्ध संगीति का, संगीति किसके का संरक्षक कौन था? तो संरक्षक थे अशोक, सम्राट अशोक। और अध्यक्ष कौन थे? तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। ये दोनों का ध्यान रखना, अध्यक्ष और संरक्षक। संरक्षक होगा तो राजा, और अध्यक्ष है तो जो है बौद्ध भिक्षु, ठीक है, सीनियर बौद्ध भिक्षु। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़े। बौद्ध परंपरायाम रत्नेषु न गृह्यते, बौद्ध परंपरा में जो रत्न हैं, कितने रत्न हैं? त्रिरत्न। पूछ सकता है, बौद्ध परंपरायाम कति रत्नानि, या बौद्ध परंपरा के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, या त्रिरत्नों, इनमें से त्रिरत्न में कौन नहीं है? तो त्रिरत्न जो है बुद्ध, नागार्जुन, धर्म और संघ, ऐसे चार ऑप्शन आए, तो नागार्जुन नहीं है। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धर्म और संघ। त्रिरत्न में समावेश होता है बुद्ध का, धर्म का और संघ का। इसलिए कहा गया बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो त्रिरत्न हो गए भगवान बुद्ध स्वयं, उनका धर्म, बौद्ध धर्म, और उनका संघ, ठीक है। आगे बढ़े। महाविभाषा कस्य दर्शन, कस्य संप्रदाय से ग्रंथ? महाविभाषा किसका है? वैभाषिक का। पंचशीलीय शीलेषु प्रथमम के किमस्ति, अदिन्ना दाना वैरमणि, ये पहले आ गया।
इसी पत्तनम कुत्र अस्ति, इसी पत्तन जो ऋषि पत्तन बोल रहे थे ना हम, जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, ये सारनाथ में है। ठीक है, मैं खाली उत्तर उत्तर बता दूं आप लोगों को, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जैन मत, ये समय पदस्य का अर्थ, जैन मत में समय को क्या कहा गया? काल, आत्मा, संप्रदाय, अवधि। तो यहां मेरे हिसाब से काल होना चाहिए। ठीक है, कस्य राज्ञः समये तिब्बत देशे बौद्ध धर्म से प्रवेश अभवत, किस राजा के समय तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ? तो सोंग चंग गम्पो। इतना कठिन नहीं पूछेगा। हे सिम गोम्पा कुत्र स्थितम अस्ति, तिब्बत देशे। अगर गोम्पा और ऐसे शब्द आए तो सीधा आप तिब्बत जो है ऑप्शन देखिएगा। योगाचार संप्रदाय से प्रवर्तक का कहा आचार्य मैत्रेय। ठीक है, तो योगाचार के अब मैत्रेय, असंग, वसुबंधु, ये तीन भाई थे। तो आचार्य मैत्रेय अगर आता है तो मैत्रेय लगाइए, या फिर असंग आता है तो असंग लगाइए। ठीक है, नागार्जुन, धर्मकीर्ति, वसुबंधु नहीं है। ओके, फिर है द्वादशांग प्रतीत समुत्पादस्य तृतीय अंग से नाम किम, जो 12 अंग का जो प्रतीत समुत्पाद है उसका तीसरा नाम क्या है, तीसरा अंग क्या है? तो अविद्या, संस्कार, विज्ञान, तो विज्ञानम। ओके, द्वितीय आर्य सत्य वर्णिता तृष्णा कतिविधा, द्वितीय आर्य सत्य में जो तृष्णा बताई गई है वो कितने प्रकार की है? तो 3 प्रकार की है। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। भगवता बुद्धेन कदा बोधि बोधिम अलभत, भगवान बुद्ध ने बोधि कब प्राप्त की? वैसाखी पूर्णिमा के दिन। भगवता बुद्धेन कस्य वृक्ष से मूले बोधिम अधिगत, किस वृक्ष के नीचे उन्होंने बोधि प्राप्त की? कि क्या नाम है वृक्ष का? पीपल वृक्ष से अधो भागे, पीपल का पेड़ के नीचे। ठीक है, फिर है न्याय बिंदु कारक कह, न्याय बिंदु ग्रंथ के कर्ता कौन है? उत्तर होगा आचार्य धर्म कीर्ति। न्याय प्रवेशक कह, न्याय प्रवेश कारक कह, एक ग्रंथ है न्याय प्रवेशक, न्याय प्रवेश या न्याय प्रवेशक, तो इसके कर्ता आचार्य दिंगनाग है। ओके, तो न्याय बिंदु के कर्ता आचार्य धर्म कीर्ति हैं और न्याय प्रवेश के कर्ता आचार्य दिंगनाग है, ये ध्यान रखना। और रत्नावली के कर्ता आचार्य नागार्जुन है। कई बार ये भी पूछ सकता है कि रत्नावली ग्रंथकार का आचार्य नागार्जुन, या फिर एक प्रश्न पूछ सकता है, एक मिनट ले लियो। रत्नावलीकार आचार्य नागार्जुन, और एक ग्रंथ है बौद्ध तर्क भाषा, बौद्ध तर्क भाषा के कर्ता आचार्य मोक्षाकर गुप्त हैं। और उसको इसलिए पूछ सकता है क्योंकि आचार्य मोक्षाकर गुप्त बंगाल के थे, बांग्लादेश के, अभी जो बांग्लादेश है वहां के। तो ये बंगाल से रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए पूछ सकता है कि बौद्ध तर्क भाषा कारक कह, तो आचार्य मोक्षाकर गुप्ता। ठीक है, प्रथम संगीत्याम विनय से संगायनम केन कृतम, प्रथम संगीति में विनय का संगायन किसने किया? आनंद ने। ये भी अच्छा है क्योंकि आनंद उनके भगवान बुद्ध के सबसे जो है प्रिय शिष्य थे। पूछ सकता है भगवान बुद्ध से प्रिय शिष्य कहाँ आसित? आनंद, आनंद और उपाली करके दो उनके बहुत प्रिय शिष्य थे, जिनमें से आनंद पहले नंबर पर था। आनंद हमेशा भगवान बुद्ध के साथ ही रहते थे। तो प्रथम संगीति में विनय का संगायन आनंद ने किया, विनय पिटक जो है को आनंद ने पूरा सुनाया। ओके, फिर है सांची स्तूप से स्थिति वर्तते, सांची का स्तूप कहाँ है? उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जैन धर्म से प्राचीनतम नाम किम, जैन धर्म का प्राचीनतम नाम क्या है? तो निगंठ, निगंठ धर्म, निगंठ भी बोलते हैं निगंठ भी बोलते हैं, जिसमें कोई ग्रंथि ना हो, ऐसा कोई गांठ नहीं है, सब खुला है सबके लिए।
निर्वाणम कतिविधम, निर्वाण कितने प्रकार का है? तो द्विविधम। तथागतः कथि, तथागत कितने हैं? तो पंच, पांच प्रकार के तथागत कहे गए हैं। ठीक है। मिलिंद पन्नो अस्ति, मिलिंद पन्नो क्या है? अनुपिटक साहित्य। ओके। फिर है माध्यमिक संप्रदाय से संरक्षक कह, संस्थापक कह, माध्यमिक संप्रदाय के संस्थापक कौन? आचार्य नागार्जुन, शून्यवादी परंपरा। ठीक है। अनाथ पिंडक कस्य स्थान से निवासी आसित, अनाथ पिंडक कहाँ का निवासी था? तो श्रावस्त्या, श्रावस्ती का। तो ये जो संगीति हुई थी, पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी श्रावस्ती में, तीसरी पाटलिपुत्र में। ये भी ध्यान रखना है, प्रथम संगीति राजगृह में हुई थी। ठीक है। और तृतीय जो है अशोक के समय में हुई थी, पाटलिपुत्र में। फिर अम्बपाली, आम्रपाली कुत्रत्या गणिका आसित, आम्रपाली वैशाली, वैशाली गणराज्य की गणिका थी आम्रपाली। उसने जो है बाद में भगवान बुद्ध के लिए पूरा एक बौद्ध विहार बना करके दिया। षट खंडागम इत्यस्य रचनाकार कह, उत्तर होगा जो है पुष्पदंत भूतबली। शून्यता सप्तति ग्रंथ से लेखक क, आचार्य नागार्जुन, आचार्य नागार्जुन का शून्यता सप्तति भी फेमस है। अठ कथाकार कह, तो बुद्ध घोष। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अट्ठ कथाओं जो है अट्ठ कथा साहित्य के लेखक जो हैं भगवान, ये बुद्ध घोष को माना जाता है। अट्ठ कथा मतलब उन्होंने त्रिपिटकों के जो हैं सरल अर्थ जो है किए हैं, उसमें कथा रूप में उनको बताया है, इसलिए अट्ठ कथा। फिर है अनागरिक धर्मपाल कह कस्य देश से निवासी आसित, अनागरिक धर्मपाल कौन था, किस देश का निवासी था? उत्तर होगा श्रीलंका। अनागरिक धर्मपाल कस्य देश से निवासी आसित, श्रीलंका के थे। बौद्ध न्याय से संस्थापक कह, दिंगनाग, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बौद्ध न्याय के संस्थापक आचार्य दिंगनाग। फिर है बौद्ध धर्म जनपदेशु कस्मात देशात गतः, बौद्ध धर्म जनपदों में किस देश से गया? तो चीन से गया। गृह त्याग अनंतरम सिद्धार्थ कम आचार्य मिलितवान, सिद्धार्थ ने गृह त्याग जब किया तो सबसे पहले किस आचार्य से मिले? तो आलार कालाम। ये भी अच्छा है क्वेश्चन। आलार कालाम के पहले, सबसे पहले वो आलार कालाम के आश्रम में गए, वहां कुछ दिन रह करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, तपस्या की, उसके बाद आगे बढ़े। भगवता महावीर से निर्वाणम कुत्र, निर्वाण स्थलम स्थलम कुत्र अस्ति, भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का निर्वाण कहाँ, स्थल कहाँ है? भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ प्राप्त हुई, कहाँ हुई? पावा, पावापुरी, ये भी बिहार में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्राकृत स्टडीज एंड रिसर्च नामक ये संस्था कहाँ है? तो उत्तर होगा श्रावण बेलगोलायाम, ये जैन परंपरा का है, श्रवण बेलगोला, कर्नाटक। वल्लभी वाचना कस्य अध्यक्षतायाम संपन्ना, वल्लभी वाचना किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो उत्तर होगा देवर्षि गणी क्षमा श्रमण, ये वल्लभीपुर, वल्लभी गुजरात में है। भगवता बुद्ध से मातु नाम किम, भगवान बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो क्या था? माया देवी। और समय सार से लेखक का, ये जैन परंपरा का है, तो समय सार के लेखक हैं आचार्य कुंद कुंद। आचार्य हरिभद्र सूर्य है रचना का, आचार्य हरिभद्र सूर्य की रचना क्या है? सम्राज्य कहा। ठीक है। तो सम्राज्य कहा का आचार्य हरिभद्र सूर्य, ये प्राकृत प्राकृत में है। उत्तराध्ययन सूत्रम इत्यस्मिन् गण्यते, उत्तराध्ययन सूत्र को किसमें गिना जाता है? तो उत्तर होगा मूल सूत्रेषु, जैन परंपरा के जो आगम है उनमें गिना जाता है। मातृवाचना कस्य अध्यक्षतायाम संपन्ना, मातृवाचना किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो उत्तर होगा आर्य स्कंदिल, स्कंदिलाचार्य भी बोलते हैं। पंचवर्गीयेषु नास्ति अयम भिक्षु, जो पंचवर्गीय भिक्षु थे जिनको भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, उनमें ये चार नाम दिए हैं, तो कौन नहीं है? कौंड्रिय था, भद्रिय है, महानामा है, आनंद नहीं है। तो पंचवर्गीय भिक्षु पांच जो थे वो
कौंड्रीय, भद्रीय, महानाम और तपस्सु। ठीक है। भद्रीय को भल्लिक भी, भल्लु भी बोलते हैं। आनंद नहीं थे, आनंद पंचवर्गीय भिक्षुओं में नहीं है। आनंद सिद्धार्थ के सबसे प्रिय शिष्य थे, लेकिन पंचवर्गीय भिक्षु में नहीं थे। देलवाड़ा मंदिरम कुत्रस्ति, देलवाड़ा का मंदिर कहाँ है? तो ये माउंट आबू में है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जैन परंपरा का। ओके, तो आज इतना रखते हैं। आप लोग थोड़ा सा इन प्रश्नों का अध्ययन करना, और फिर हम नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो बताएं। ओके, फिर आज इतना रखें। साइना, मित्रा, सुकृति। ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ सर।